नमस्कार, कहिए कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे जब हमारे दिल दुखी हो जाता है, जब हम दुखी हो जाते हैं तो क्या-क्या बात हम ना करें? ऐसे कौन-सी बात जो है हम करने से हमें खुद ही बाद में वो हानि पहुँचाता है और हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि जब भी हम दुखी होते हैं, हमारा मानसिक स्थिति ऐसे नहीं होता कि हम खुद को हैंडल कर पाएँ, खुद हम बेकाबू हो जाते हैं। तो क्या-क्या बातें हैं जो जिसे हमें नहीं करना चाहिए, वो आज हम डिस्कस करेंगे। दुखी तो हम बहुत सी कारण की वजह से होता है, ये तो एक आम बातें बातें हैं कि हमेशा लाइफ ऐसे गुडी-गुडी होके नहीं चलता। लाइफ में कभी सुख आता है तो कभी दुख भी आता है। बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से हम दुखी हो जाते हैं। समटाइम्स, हमेशा तो नहीं, कभी-कभी। तो जो सबसे पहले बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप दुखी हो, वजह चाहे कुछ भी हो, तो पहले हम क्या करते हैं, किसी ना किसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। या तो पहले बात है तो भगवान को हम ब्लेम करते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसे क्यों हुआ? क्यों मेरे साथ आप ऐसे देते हो? आप मेरे लिए क्यों निष्ठुर हो? फलाना-फलाना बहुत सारे बात हम सोचते हैं और भगवान के ऊपर विश्वास को हटा देते हैं। या तो फिर हम अपने आप को ब्लेम करते हैं, मैंने ऐसे किया इसीलिए ऐसे हुआ। मेरे वजह से ऐसे हुआ। या तो फिर हम किसी और को दोषी मानते हैं या किसी और को हम ब्लेम करते हैं। उसकी वजह से आज मेरा ये हालत है, उसकी वजह से आज मैं इस स्थिति में हूँ या मैं दुखी हूँ, फलाना ऐसे बहुत सारे, या तो परिवार वालों को दोष देते हैं। तो वो जो ब्लेम करना सबसे पहले हमारा दिमाग में आता है। तो इस ब्लेम की वजह से हमें क्या नुकसान होता है, वो उस टाइम क्या हमें इसका पता ही नहीं है कि ब्लेम जब हम करते हैं तो क्या नुकसान हमारा आता है। सबसे जो पहला बात है कि हम कॉन्फिडेंट खो देते हैं। ब्लेम की वजह से हमारा कॉन्फिडेंट हम खो देते हैं। जिस एनर्जेटिक के साथ या जिस एनर्जी के साथ हम काम करते हैं या ज़िंदगी जीते हैं, उस एनर्जी कहीं न कहीं हमारा डाउन हो जाता है। क्योंकि हम नेगेटिविटी के सोच से घिरे हुए रहते हैं, क्योंकि हम किसी को ब्लेम करते हैं। तो उसका सारा अवगुण, दोष सब कुछ हमें नज़र आता है, उसका अच्छाई हमें नज़र ही नहीं आता। तो हम नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग भी आने लगता है, तो हमारा कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक डाउन होने लगता है। एंड सेकेंडली क्या होता है ना, ब्लेम की वजह से रिश्ता भी खराब होता है। बहुत सारे रिश्ता है, हम अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, अगर आपको कोई ब्लेम करेगा, उसका ज़िंदगी का दुख का वजह आपको वो दोषी मानेगा या आपको वो दोषी कहलाएगा, तो क्या आप उसके साथ दोस्ती रखना चाहोगे? या अगर रखोगे तो इतना क्लोज़ली आप उसका फ्रेंड बन पाओगे? नहीं, कभी नहीं। आप भी उस इंसान की ज़िंदगी से दूर हटना या ऊपर-ऊपर से बस दोस्ती रखना और उसका कुछ अ, भी काम का हिस्सा बनना आप पसंद नहीं करोगे। तो ऐसे ही जब हम ब्लेम करते हैं दूसरों को, तो क्या होता है, हमारे ज़िंदगी से जितने भी हमारा करीबी दोस्त है, जितने रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, वो सब धीरे-धीरे हमसे दूर होने लगते हैं और ये चीज़ हमें पता नहीं चलता। इसीलिए सबसे पहले थिंग है कि जो सबसे पहला पॉइंट है कि हम किसी को ब्लेम ना करें। जब हम दुखी हो तो किसी को ब्लेम ना करें, भगवान को भी हम ब्लेम ना करें। बोले कि हाँ, उस टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि ना, ये दुख, लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा आता है उनके अंदर, इतना गुस्सा कि किसी को सीधे मुंह बात भी नहीं बोलते। दुखी इंसान और चिड़चिड़ा से बात करता है, खुद तो दुखी है, दूसरों को भी दुखी वो कर लेता है। अगर दूसरा का भी मानसिक स्थिति अच्छा है, उसको भी वैसे बात बोलता है कि वो भी दुखी हो जाए। लेकिन आप दुख के टाइम वो चिड़चिड़ापन मत रहना, शांत रहना, समय के साथ सब चेंज हो जाएगा, ऐसे सोच के मन को शांत रखना। दिल में प्यार होना चाहिए, मन में शांति होना चाहिए
और जुबान में मिठास होना चाहिए, तब जाके हम एक सैटिस्फाई लाइफ जी सकते हैं, तब हम एक सैटिस्फाई लाइफ जी सकते हैं या सैटिस्फाई हो सकते हैं हम जिंदगी से। तो इसीलिए मन को जितना शांत रखो। आप लोहा को देखो, लोहा जब ठंडा रहता है तो कितना स्ट्रांग है, ऐसे जब आप शांत रहोगे तो बहुत स्ट्रांग बनोगे। और जैसे ही लोहा को गर्म करते हैं या उसको कोई शेप में डाला जाता है, तब उसको गर्म करने के बाद उसका शेप आप किसी भी शेप में डालो वो चेंज हो जाता है। ऐसे ही गुस्सा आने के टाइम में हम क्या बोलते हैं जिंदगी को क्या दिशा दिखाते हैं वो हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हम शांत रहते हैं, लोहे जैसे स्ट्रांग रहते हैं और हमारा फैसला भी ऐसे ही लोहा जैसे स्ट्रांग होगा, जो हमें आगे और मजबूत बनाएगा। तो और एक पॉइंट है, गुस्सा के टाइम में बहुत लोग दुखी के टाइम में बहुत लोग क्या करते हैं, जब दुखी होते हैं तो क्या करते हैं ना, गुस्सा तो उनको आता है दुखी के टाइम में, उसको हमें कंट्रोल करना है, मन को शांत रखना है। एंड दुख के टाइम में वो क्या करते हैं, नशा के आदी हो जाते हैं, नशा की ओर। वो दुखी रह के उनका विचार का जो भावना है ना वो खो देते हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि नशा लेने से मुझे कुछ देर के लिए कम से कम उस चिंतन से मुक्ति मिलता है, इसीलिए वो नशा का सहारा लेते हैं। लेकिन उस नशा कितना हानिकारक उनके लिए, अभी के लिए तो हानिकारक है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी कितना हानिकारक है वो सोच नहीं पाते हैं। नशा का सहारा तो कभी नहीं लेना, चाहे आप दुखी में हो, चाहे आप सुख में हो, चाहे आप सेलिब्रेशन करो, कुछ भी करो, नशा का सहारा बिल्कुल नहीं लेना। वो आपकी जिंदगी को पूरा मिट्टी में मिला देगा। इसलिए नशा का सहारा बिल्कुल भी नहीं लेना, ये मेरा मानना है। तो दुखी रहने के टाइम में इस पॉइंट के ऊपर आप ध्यान दें, कभी आप किसी को ब्लेम ना करें, भगवान को भी ब्लेम ना करें, डट के रहे और कॉन्फिडेंट आपका बजाय रहेगा और स्ट्रांग बने और सोचे कि इस समय ऐसा है, ये परिस्थिति ऐसा है, ये भी निकल जाएगा और इस बुरा वक्त भी आया है मुझे कुछ सिखाने के लिए। और आप नशा का आदी मत बनिए और आप कुछ उम्मीद कभी ना छोड़िए, उम्मीद से दुनिया कायम है। तो इस पॉइंट को आप फॉलो करें। आज का वीडियो इतना है। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत लाभदायक होगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सी समस्या के ऊपर ऐसे में लेके आऊँ, डिस्कस करूँ, ताकि थोड़ा बहुत आपका मदद कर सकूं। और आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करता हूं और इंतज़ार करती हूं। और ज़रूर मैं दुख की वजह से दुखी होके उस टाइम कोई भी फैसला आप नहीं लेना, चाहे वो फैसला आपके लिए क्या निकलेगा, आप उस टाइम आप सोचने का लायक नहीं रहते हो, आपका दिमाग कहीं और चला जाता है। इसीलिए दुखी होने के टाइम कोई फैसला आप मत लेना। जब आपका मन ठीक हो जाए, कुछ टाइम दो, उसको चेंज होने दो, फिर आपकी ज़िंदगी में आप वापस आते हो, फिर आपको फैसला करना है, फिर आपको उस स्थिति से निकल के आपको लाइफ का बड़े-बड़े फैसला लेना है। तो जब आप दुखी हो, कोई फैसला आप उस टाइम नहीं करना। या तो मुझे जॉब छोड़ना, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, जॉब छोड़ना या जॉब में रहना या किसी को दोषी मानना या किसी को गाली करना, किसके ऊपर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन दिखाना, ये सब चीज़ हमें उसी टाइम होता है। तो उस टाइम हम इस मानसिक स्थिति के साथ कुछ भी फैसला ना लें। एंड तीसरा जो पॉइंट है, डर। दुख आया तो सबसे पहले हमें क्या लगता है, हम डर जाते हैं। अरे मेरी जिंदगी में ये क्या हो गया, या मेरे साथ ये क्या हो गया। तो सबसे पहला जो चीज आता है, क्या आता है, डर जाते हैं हम। तो आपको उस टाइम डरना नहीं है। आपको उस टाइम आप थोड़ा टाइम लेके मन को शांत करके और डर को आपको जीतना है। डर का मतलब क्या है दोस्तों, पता है? डर का मतलब है, ड से डट के सामना करो और रो से रोते रोते मत बैठ जाओ, या
डर का मतलब होता है डट के सामना करना, ड से डट के सामना करना, रो से रोते हुए सूरत के साथ ना रुक जाना, जिंदगी से आगे निकलना है। और कोई भी समय या कोई भी परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हमेशा आप याद रखना, परिस्थिति, व्यक्ति और वस्तु हमेशा बदलते रहता है। इसीलिए दुख आया है, वो समय भी निकल जाएगा। और दुख के समय भी, दुख में भी कुछ अच्छा है और सुख में भी कुछ बुरा है। इस चीज को हमेशा आप ध्यान रखना। दुख आया तो उससे भी आपको और स्ट्रांग बनाने के लिए आया है, ये सोच के आप अपनी उम्मीद मत छोड़ना। उम्मीद से ही जिंदगी कायम रहता है। उम्मीद छोड़ देने से हम सब कुछ हार जाते हैं। जिस दिन आप उम्मीद छोड़ दिए उस दिन आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप हार गए। तो किसी ने कहा है ना, डूबते हुए इंसान को तिनका की सहारा भी बहुत है। तो इसमें एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि बहुत बड़ी एक बाढ़ आया था। उसमें, ये आपने भी सुने होंगे, बहुत बड़ी बाढ़ आया था और बाढ़ में दो परिंदे ऐसे डूबते हुए जा रहे थे। मतलब उनका जिंदगी, दो परिंदों का जिंदगी लग रहा था कि अभी का अभी खत्म हो जाए। तो एक दूसरे को देख के वो बातें करने लगे कि हम क्या करें, अभी तो गए। फिर दूसरा परिंदा ने बोला, ठीक है अभी तो समय है ना, बहता पानी के साथ हम बह रहे, डूब रहे, फिर उठ रहे, डूब रहे, फिर उठ रहे। उतने में क्या हुआ, उनको दूर से एक तिनका, एक बहता हुआ तिनका नजर आया। वो तिनके को उन्होंने, एक चिड़िया ने पकड़ लिया। एक चिड़िया ने वो तिनका को पकड़ा और दूसरी चिड़िया ने उसके ऊपर बैठा और वो तिनके के सहारे में उसने पूरी नदी को पार किए। अब सोचो, ऐसे ही जिंदगी में दुख आता है, उनमें अगर थोड़ी सी उम्मीद भी आप जगे रखोगे या जगा हुआ रखोगे, वो उम्मीद से ही आप वो दुख की दरिया को तर जाओगे। यही जिंदगी का नियम है दुख के टाइम। और जरूर मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी, क्योंकि खुश रहना हमारे लाइफ का उद्देश्य है।